हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का सिलेबस अभी हम शुरू कर रहे हैं। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर, धीरे धीरे एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर भी आऊँगा और धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के ऊपर, उनके ऊपर भी आएंगे। लेकिन अभी मैंने जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है। तो इसको जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका सिलेबस की अगर बात करें अगर हम, तो इसमें जो है जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, लॉ के प्रिंसिपल हैं वो आते हैं, हिस्ट्री आती है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की आती है। यह फर्स्ट यूनिट हमारे पास। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट ये हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या आता है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में, ठीक है। तो बेसिकली फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स क्या है कि दवाओं और औषधियों की खोज, ठीक है। फार्मेसी क्या है? सबसे पहले फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में हम देखेंगे कि फार्मेसी क्या है, उसके बाद हम लॉ और इथिक्स के ऊपर चलेंगे। दवाओं और औषधि की खोज। फार्मेसी क्या है कि दवाओं और औषधि की खोज, उनका उत्पादन, निपटान, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग और नियंत्रण से प्रभावित है, ठीक है। मतलब आर्ट, प्रैक्टिस, ठीक है, साइंस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल ड्रग्स, ठीक है। तो फार्मेसी की जो है वो दो शाखाएं होती हैं, मतलब दो ब्रांचेज होती हैं बेसिकली, ठीक है। ये जर्नल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तभी मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है ताकि आपको समझ आए। और दूसरी बात, अगर नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, या इसके अलावा भी कोई नोट्स चाहिए होंगे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाऊँगा। उसका आपको जो नंबर है वो मेंशन कर दूंगा, और आप फिर वहाँ जाके जो है उस ग्रुप में ऐड होके जिसके भी आपको नोट्स चाहिए होते, कोई क्वेरीज होती है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें वीडियो में जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इसकी दो ब्रांचेज होती है फार्मेसी की। बेसिकली फॉरेंसिक फार्मेसी होती है और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होती है, ठीक है, और फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जो कि मेन हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, वो होता है, ठीक है। फॉरेंसिक फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम बी फार्मेसी में सेम ही होता है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, लेकिन डी फार्मेसी में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसको फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के रूप में बताया गया है, और बी फार्मेसी में उसको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो दो ब्रांचेज होती हैं, फॉरेंसिक फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल न्याय शास्त्र। तो फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी से रिलेटेड दो भी जो भी कानून बनते हैं, जो भी कानून लागू होते हैं, पारित होते हैं कि कौन सी दवाई कब आई, कौन सी दवाई, कौन से एक्ट कब आए, ठीक है, कौन सी दवाई आपको लेनी है, कौन सी दवाई का आपको रिकॉर्ड रखना है, ये सब जो है वो लॉज में आता है। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में जो है वो आपके पास आता है। जितने भी वेरियस ऑपरेशंस हैं आर अफेक्टिंग द प्रोक्योरमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डोजेज फॉर्म के, सब जो हैं वो इसी में आते हैं। मतलब विभिन्न खुराकों की खरीद, निर्माण, वितरण और विभिन्न संचालन प्रभावित करते हैं। वेरियस जो ऑपरेशंस हैं वो इन सब चीज़ों को जो अफेक्ट करते हैं, वो वेरियस ऑपरेशन जो है वो किस में आते हैं? फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में आते हैं, ठीक है। वेरियस सॉरी, वेरियस एक्ट, रूल्स, ठीक है, स्टेटस, शेड्यूल, सेक्शंस एंड मैनी मोर जो हैं विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन कंट्री, सब जो है वो किस में आते हैं? दो ब्रांचेज में आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, तभी मैंने जो है दो ब्रांचेज को बताया है कि ये जो है वो इनके अंडर आती हैं, ठीक है। ये दो ब्रांचेज है फार्मेसी की, जो मेन मतलब कंट्रोल जो है करती है। मतलब लॉ का मतलब यही है कि उन सब चीज़ों को कंट्रोल में करना, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी एक्ट्स, रूल्स जो भी आते हैं वो फॉरेंसिक फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही आते हैं। मतलब विभिन्न विषयों, विभिन्न अधिनियमों, नियमों, मूर्तियों, अनुसूचितियों, ठीक है, धाराओं और अन्य का ज्ञान शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फार्मेसी के पेशे को प्रभावित करता है। बेसिकली ये जो दो हैं ब्रांचेस, ठीक है, ये बैकबोन है फार्मेसी प्रोफेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर अभी हम चलते हैं, लॉ एंड इथिक्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। लॉ, लॉ क्या है? लॉ इज़ अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन, ठीक है। लॉ जो एक रूल होता है, कंडक्ट ऑफ कंडक्ट और एक्शन, ठीक है, मतलब एक आचरण है, एक एक्शन होता है, मतलब काम करना या किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेना, ठीक है। तो लॉ जो है एक रूल है ऑफ कंडक्ट और एक्शन, किसी चीज़ को मतलब कंडक्ट करवाना, किसी चीज़ को कार्यरत करवाना या किसी एक्शन को करवाना, ठीक है, किसी काम को करवाना, तो एक रूल है ये, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि लॉ इज़ अ रूल एंड रेगुलेशन दैट कंडक्ट और कंट्रोल इंडिविजुअल पर्सन, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो
कंट्रोल करता है, ठीक है। एक रेगुलेशन है, एक रूल है जो कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन को जो है वो रेगुलेट करता है कि वो कैसे काम करेगा, वो लॉ होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है। तो लॉज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ अ सोसाइटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड जस्टिस, ठीक है। तो लॉ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करती है, स्थित करती है, ठीक है, स्थापित करती है, ताकि एक न्याय बना रहे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉ और इथिक्स में अब आपने समझना है, आगे मैं इनके बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने समझना है कि लॉ क्या है। तो लॉ बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको बना रही है और उसको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की एक लॉ बन गया कि रेड लाइट जब ऑन होगी मीन्स टू स्टॉप, मतलब आपको रुकना है, जब फिर जो है वो लुकआउट व्हीकल्स की तरफ देखना है, ठीक है, मतलब सभी व्हीकल जो है वो रुक जाएंगे, ठीक है, जब रेड लाइट आप क्रॉस कर सकते हो रोड, ठीक है, इजीली। और अदर क्या है, जैसे आप जो है वो रेल की पटड़ी पे चलना जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है, ठीक है। तो वो भी एक लॉ है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है, तो ये भी लॉ है, ठीक है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और फार्मासिस्ट जो है वो कभी भी इलीगल ड्रग्स नहीं बेच सकता, ये भी लॉ है, अगर बेचता है तो उसको सज़ा होगी। मतलब ये लॉ का मतलब है जो गवर्नमेंट ने बना दिया है चीज़, ठीक है, गवर्नमेंट ने बना दिया है कि ये लॉ है, ये आपको मानना है तो मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं इथिक्स। इथिक्स क्या होते हैं? नैतिकता। नैतिकता का अर्थ है आचार नीति, मतलब नैतिक, अपने कर्तव्य, ठीक है। इथिक्स का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, ठीक है, कि मतलब जो हमारी नैतिकता है, हमारे ओपिनियन है उस चीज़ को लेके, मतलब स्वयं के ओपिनियन कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। कोई हमें नहीं बता रहा है कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है, वो हमारे अपने ओपिनियन है। हम अपने ओपिनियन के बेसिस के ऊपर उस काम को कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर के सिद्धांत हैं ये, एक तरह से आप मान सकते हो इथिक्स, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल्स बोल सकते हो आप, दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब पर्सन के बिहेवियर को जो शो करता है और उसकी एक्टिविटी को कि वो कौन सा काम करता है, करेगा और कौन सा नहीं, लाइक इंटीग्रिटी, कि ईमानदारी उसकी, वैल्यू मूल्य, ठीक है, ऑनर सम्मान, ठीक है, चॉइस कॉन्सेंस कॉन्साइंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, ठीक है, निष्पक्ष, राइट, कर्तव्य, ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्रिंसिपल, सिद्धांत एंड मोरल। मतलब नैतिक कर्तव्य हैं किसी पेशेंट के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, किसी मेडिकल ऑफिसर के प्रति, कि उसने किस तरह से व्यवहार करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कोई पेशेंट आता है, तो आपने उसके साथ रूडली व्यवहार करना है या बड़े प्यार से व्यवहार करना है, वो आपके ऊपर है, तो वो हो गया नैतिकता, ठीक है। वो आपके अपने जो है वो सिद्धांत रहते हैं, ठीक है, वो होता है इथिक्स। लाइक जो मैंने बताया आपको, बिहेवियर, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस एंड लॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल यू आर ए सक्सेसफुल काउंसलर, आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं, और वन ऑफ योर क्लाइंट टेल्स यू दैट यू हैव बीन वेरी हेल्पिंग टू हिम, ठीक है, उसको आपने बहुत बहुत मदद की, ठीक है, और वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको 10,000 दूंगा, तो आप क्या करोगे? तो सभी मेरे को जो है इस इथिक्स के ऊपर जो है, जो मैंने आपको पूछा कि आपको कोई 10,000 दे रहा है, बहुत अच्छे काउंसलर, एक तरह से इसको क्वेश्चन मांग लो, ठीक है, कि आप इसमें क्या करोगे, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि आप 10,000 लेंगे या नहीं लेंगे। अब आपने किस तरीके से सोचना है इस 10,000 लेने के पीछे, इथिक्स के तरीके से, कि आपके इथिक्स क्या बोलते हैं, आप लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। तो आपने इथिक्स के रूप में, जो अपने नैतिक कर्तव्य के रूप में जो है सोचना है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर होता है कि आप 10,000 लोगे या नहीं लोगे, वो होता है आपका इथिक्स। मान लो कुछ लालची हैं, अब आपके इथिक्स बोलने के, आप ईमानदार हो, ठीक है, न्यायपूर्वक हो, तो आप बोलोगे नहीं ये मेरा काम है, और या तो आप बोलोगे कि मुझे कम दे दीजिए, मान लो 500 रुपये दे दीजिए जितना मेरी फ़ीस बनती है, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न है, मतलब बड़ा खुशी है आपसे कि नहीं आपको 10,000 ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 500 लोगे या पूरे 10,000 लोगे, तो वो होता है आपके नैतिक कर्तव्य। वहाँ आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ये तो होगी जर्नल इंट्रोडक्शन जो हमने पीछे पढ़ा। अब आता है लॉ। लॉ आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल कंडक्ट इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी, कि किसी भी पर्सन को ये रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण संचालन करती हैं इंडिविजुअल का इन
सोसाइटी में, ठीक है। लॉज आर द स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन, मतलब एक कानून निर्धारित बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग मतलब जोड़ के रखती है ये लोगों को एक नेशन में और स्टेट में। अगर लॉज नहीं होंगे तो सब जो है वो लोग अपनी मर्जी से करेंगे कार्य, जो भी काम है वो अपनी मर्जी से करेंगे, तो क्या होगा कि एक जो नेशन है हमारा, ठीक है, जो देश है या स्टेट है हमारी, ठीक है, उसमें जो है क्या होगा, भ्रष्टाचार जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लॉज मस्ट बी ओवेड फॉलोड बाय ऑल सिटीजन एंड सब्जेक्ट, ठीक है, टू लीगल सैंक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये सभी को जो है फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लॉज इज आल्सो एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स्ड होते हैं। लॉज आर जनरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें। फॉर एग्जांपल वॉकिंग ऑन द रेलवे लाइन इज़ प्रोहिबिटेड, कि रेलवे लाइन पे, रेलवे की पटरी पे चलना जो है वो मतलब गलत है या रोका गया है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, मना किया गया है, तो वो लॉ है कि नहीं चलना है आपने, ठीक है। फार्मास्यूटिकल लॉ, अब देखो यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया, अब यहाँ पे अगर लॉ बोला कि रेलवे की लाइन पर चलना प्रोहिबिटेड है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करोगे आप, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है कि आपने नहीं चलना है तो नहीं चलना है। अब इसके पीछे क्या है कि लोगों की सुरक्षा कैसे है। सीधी सी बात है, अगर रेल की लाइन पे आप चले हो, गलती से ट्रेन आ जाती है, तो आपका क्या होगा, आपकी जान चली जाएगी। तो ये है कि मेन जो लॉ का काम होता है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल लॉ जो होता है इज़ द फिलॉसफी ऑफ लॉ गवर्निंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल लॉ वो होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर लागू हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही कि आप इलीगल दवाइयाँ नहीं बेच सकते। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ठीक है, द पर्पज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लॉ, ठीक है, टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के ऊपर क्यों जो है लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, मेडिकल यूज़ ऑफ ड्रग्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रग एब्यूज, टू एड प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर टू अवॉइड पिटफॉल दैट लेड टू लेजिस्लेशंस, ठीक है। फार्मेसी लॉ डिस्क्राइब फॉर द फार्मासिस्ट, तो बेसिकली पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मेडिकल यूज़ ऑफ ड्रग के लिए, प्रिवेंट ड्रग एब्यूज़, मतलब ड्रग का जो है ओवर यूज़ ना हो सके। एब्यूज़ का मतलब होता है कि जितनी आपको डोज बताई उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, या तो आप उसका अपने प्लेजर के लिए ले रहे हो या किसी और कारण से ले रहे हो, ठीक है, तो वो होता है ड्रग एब्यूज़, ठीक है। टू एड प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब जो है फार्मासिस्ट अपनी लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उसके लिए लॉ बनाए होते हैं कि कोई गलत काम ना करे और जो है वो कानून बनाए रखे। उसके बाद हमारे पास है फार्मेसी लॉ डिस्क्राइब द फार्मासिस्ट, ठीक है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे प्रैक्टिस फार्मेसी लॉ आल्सो डिफाइन रिलेशनशिप ऑफ फार्मासिस्ट विद पब्लिक, दे सब, मतलब फार्मासिस्ट के लिए क्यों बनाए गए हैं कि वो जो है वो डे टू डे प्रैक्टिस करता है फार्मेसी की, तो वो किस तरह से जो है वो उसका रिलेशन किस तरह से है लोगों के साथ, उसके लिए लॉ जो है वो बनाए गए हैं। एज हेल्थ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट आर हाईली रेगुलेटेड बिकॉज द स्लाइट जो होते हैं वो मिस स्टेप अगर इन्हें हो जाए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में छोटी सी भी गलती हो जाती है, मार्केटिंग में गलती हो जाती है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो जाती है, फार्मास्यूटिकल केयर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन में, तो ये जो है वो एक पेशेंट की लाइफ को जो है वो डेंजर में डाल सकते हैं। तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल जो है होता है, इसलिए लॉ बनाए। बट इज़ द लीगल फॉर द फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट में नॉट ऑलवेज नो द लॉ, ठीक है, बट इज़ लीगल फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या लीगल है, ठीक है। फार्मासिस्ट में नॉट ऑलवेज नो द लॉज बट दे यूजली विल नो, बट इज़ दे यूजली विल नो वट इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट एंड दिस नॉलेज इज़ ऑरिजिनली सफिशेंट। हो सकता है कि फार्मासिस्ट को जो है हर लॉ के बारे में नहीं पता हो, लेकिन फार्मासिस्ट को इतना पता होता है या इतना पता होना चाहिए कि पेशेंट के लिए, ठीक है, क्या सही और क्या गलत है, यही नॉलेज जो है वो सफिशेंट होती है। फार्मेसी लॉ हैव बीन ड्राफ्टेड टू डिस्क्राइब द बेस्ट जनरल अप्रोच टू स्पेसिफिक फार्मेसी प्रैक्टिस सिचुएशन, दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द फार्मासिस्ट। ये जो होता है इसमें एक तरह से ड्राफ्ट की है चीज़ें, ठीक है, बताया गया है जनरल अप्रोच स्पेसिफिक फार्मेसी प्रैक्टिस सिचुएशन के लिए कि आपने किस तरह से, मतलब एक फार्मासिस्ट को गाइडेंस दी गई है कि आपने किस तरह से किस पेशेंट के साथ डील करना है, किस तरह से उसको वो दवाई देनी है। अगर आपने गलत दवाई दी तो आपके ऊपर वो लॉ अप्लाई किया जाता है और आपको फिर पेनल्टी या जो भी सज़ा है वो मिलती है, ठीक है। इट इज़ असेंशियल फॉर द फार्मासिस्ट टू नो दीज रूल्स एंड हाउ टू यूज़ दैम, तो इसलिए ये ज़रूरी है फार्मासिस्ट को कि इन सब चीज़ों को समझे और इन रूल्स को जो है वो अच्छे से यूज़ करे, ठीक है, इन रूल्स को समझे, इन रूल्स को जाने और
अच्छे से जो है इनका यूज़ करें और अपना काम करें। इथिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इथोस मीन कस्टम और करेक्टर। कस्टम होता है आचार रिवाज और करेक्टर होता है चरित्र। मतलब इथिक्स वही मैंने आपको बताया कि अपने नैतिक सिद्धांत कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। इथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डीलिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड मोरल जजमेंट। ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड के साथ आपने कंडक्ट करना है, मतलब एक व्यवस्थित रूप से काम करना है आपने। ठीक है। मैंने हिंदी में साथ में लिखा है, आपको अगर नहीं समझ आता तो आप हिंदी भी देख सकते हो। ठीक है। मतलब एक व्यवस्थित रूप से काम करना है, अपने नैतिक व्यवहार के साथ जो है किसी चीज़ को जज करना है, किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन बनाना है। मतलब अपनी नैतिकता अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो है किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन बनाना है, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी बात रखनी है, वो होते हैं, वो एथिक्स में आ जाते हैं, फिलॉसफी है। It refer to a method to inquiry that assists people to understand the morality of human behavior। ठीक है। इंक्वायरी और स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि बताता है, ठीक है, मेथड टू इंक्वायरी दैट असिस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। कि ह्यूमन बिहेवियर की मोरालिटी का मतलब होगा कि नैतिकता, कि किस तरह से आपने जो है कौन सा काम किस तरह से आपने करना है। ठीक है। अब मोरल क्या होते हैं हमारे पास, इज़ द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट। ठीक है। रूल्स इज़ अ प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट, मतलब सही काम आपने करना है, सही संचालन करना है, सही निर्णय लेना है। ठीक है। ये रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो बताते हैं आपने सही काम करना, मतलब नैतिक व्यवहार आ गया। मोरल क्या होता है कि नैतिकता एक तरह से। ठीक है। इट इज़ अ प्राइवेट और पर्सनल कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू आर यूजली डिफाइंड इन डेली वैल्यू। ठीक है। ये जो होता है यूजली डिफेंडेड इन डेली वैल्यू। ठीक है। ये जो होती है किसी बंदे की पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है, किसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपने ये करना है, उसकी पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है, कि उसने पर्सनल कमिटमेंट्स के ऊपर होता है, उसके सिद्धांतों के ऊपर होता है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसने काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। इट्स बेसिक फाउंडेशन इज डू गुड एंड अवॉइड एविल, मतलब अच्छा करो और बुराई को हटाओ, इसका मेन फाउंडेशन ये है। इथिक्स आर प्रिंसिपल अचीव्ड बाय द वॉलेंट्री सेल्फ डिसिप्लिन, अपने जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर होता है, अपने जो है वो कर्तव्यों के ऊपर होता है, अपने जो है निर्णयों के ऊपर जो है होता है, इथिक्स डिपेंड्स होता है। द कोड ऑफ इथिक्स जो है वो फ्रेम्ड किया गया है by PCIs is meant to guide the Indian pharmacist as how he should conduct himself in relation to himself, मतलब वो किस तरह से कंडक्ट कर सकता है खुद को, खुद के रिलेशन के साथ, अपने संरक्षण के साथ। ठीक है। अपने पैटर्न्स का मतलब होता है संरक्षण। ठीक है। अपने मतलब संरक्षण का मतलब होगा कि देश के साथ, ठीक है, या जनरल पब्लिक के साथ। ठीक है। जनरल पब्लिक के साथ किस तरह से उसका रिलेशन है, या को प्रोफेशनल के साथ, या मेंबर ऑफ मेडिकल ऑफिसर के साथ, या हेल्थ प्रोफेशन के साथ। मतलब जो कोड ऑफ इथिक्स था वो पीसीआई के द्वारा ही बनाया गया था, कि उसका सिद्धांत मतलब बात करने का तरीका या डील करने का तरीका, कैसे वो एक पेशेंट के साथ, कैसे वो एक को प्रोफेशनल के साथ। ठीक है। कोई मतलब बाहर से आ रहा है, मान लो आपकी मेडिकल स्टोर है और आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपके पास कोई मार्केटिंग के लिए आ रहा है, तो आपने किस तरह से उससे बात करनी है, या तो आप बोल सकते हो उसको बैठने के लिए, तो वो आपके सिद्धांत के ऊपर है कि आपके में अच्छे सिद्धांत हैं, अच्छे आपके नैतिक कर्तव्य हैं कि आपने उसको बोला कि आप बैठिए। दूसरा होता है कि आपने फालतू की बकवास की और उसको भेज दिया कि नहीं हमें ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे पास बहुत हैं, नहीं लेने हैं, ऐसा वैसा करके, तो आपने उसको जो है वो भेज दिया। ठीक है। पर आपने भेजा कैसे, अब दो बातें यहाँ आती हैं कि एक है जिसने उसको बैठा के अच्छे से बात की फिर भेजा, लेकिन एक है जो खड़े खड़े ही बात कर रहा है और उसको जो है वो अ, एक मतलब अपमानजनक शब्दों के साथ उसको भेज रहा है। ठीक है। तो इसमें दो जो इसमें बातें आती हैं, उसके उन दोनों में ही एक नैतिकता है कि आप में वो आप किस तरीके से उस चीज़ को डील करते हो। तो यही फार्मेसी ने जो था, ये जो था कोड जो था फ्रेम किया था कि आपने किस तरह से खुद के साथ किस तरह से रिलेशन रखने हैं, अपने जो है वो पेशेंट के साथ किस तरह से, अपने जनरल पब्लिक के साथ किस तरह से रिलेशन होने चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के साथ। तो वो आपके ही सिद्धांतों के ऊपर है, आपके ही नैतिक कर्तव्यों के ऊपर है, आपके ही इथिक्स के ऊपर है, आपकी अपनी सोच के ऊपर है, आपके अपने ओपिनियंस के ऊपर है। प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन फार्मेसी, जो कि आपको सिलेबस में है जनरल इंट्रोडक्शन के बाद। तो बेसिकली हाँ, बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंस क्या होता है, खैरियत। कि बेनिफिशेंस का मतलब होता है काइंडनेस या डूइंग ऑफ गुड। ठीक है। डूइंग ऑफ गुड, काइंडनेस मतलब पेशेंट के फ़ायदे के बारे में सोचना, टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट में अच्छा इंटरेस्ट लेना, उसके बारे में समझना। ठीक है। उससे अच्छे से बात करना और उसके फ़ायदे के बारे में सोचना। ऐसा नहीं कि अपनी
फार्मेसी है तो आप अपने बारे में ही सोचोगे कि हाँ भाई 50 रुपये इस पेशेंट से कमा लेता हूँ और 10 रुपये इसको नहीं छोड़ूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 55 कमा लीजिए, 5 रुपये उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सॉरी, मेरे बोलने का मतलब कि 60 रुपये की कोई चीज़ है तो आप ऐसा कीजिए कि 55 उससे कमा लीजिए लेकिन 5 रुपये उसको छोड़ दीजिए। मतलब उसका प्राइस 60 रुपये है तो आप उसको 55 की दे के 5 छोड़ सकते हो, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और पेशेंट का भी प्रॉफिट हो। तो ये होता है बेनिफिशेंस में, मतलब एक तरह से डूइंग ऑफ गुड, ठीक है। और उसका आता है फेडिलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा। मतलब आप लॉयल होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए इन देयर रिलेशन विद पेशेंट। पेशेंट के साथ आपने सच्ची बात बतानी है, जो बात है उसको सच्चाई से बताना है, लेकिन बतानी भी कैसे, डायरेक्ट कोई बात नहीं बतानी आपने, उसको अच्छे से समझा के कि अगर आपको ये बीमारी है भी तो ये ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने एक तरह से, मतलब एक इस तरीके से आप बात कर रहे हो कि पेशेंट को वो उस डिज़ीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं बचूंगा, क्या होगा क्या। तो आधा तो वो पेशेंट जो है वो डर के मारे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो सर्वाइव करने के लिए आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, आपने किस तरह से सच्चाई उसको बतानी है, ठीक है। वेरिसिटी आपके पास आता है सच्चाई, ट्रूथ टेलिंग और होनेस्ट, ठीक है। सच बोलना है और ईमानदार रहना है। जस्टिस, इंसाफ, न्याय के तरीके से। अब ऐसा, अब न्याय में हमारे पास क्या आता है, मान लो आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपके वहाँ लाइन लगी हुई, तो ऐसा नहीं कि आपका कोई रिश्तेदार पीछे खड़ा है तो वो भी पेशेंट ही। अब आप क्या करेंगे कि उसको आगे बुला लेंगे और जो अगले वाला है उसको वेट करवाएंगे, जो कि 1 घंटा पहले आके आपके पास खड़ा हुआ। तो वो न्यायता नहीं रहती है, वो निष्पक्षता नहीं रहती है। ऑटोनॉमी, स्वयं शासन, ठीक है। नेवर डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन विच ही हैज़ टेकन ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्टिविटी। अपनी कोई भी जो है वो ऐसी बात आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी है जो कि आपने प्रोफेशनल एक्टिविटी से सीखी है, ठीक है। प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंडर जो है वो सीखी है, उस चीज़ को आपने जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना है। कोई भी अपनी बात जो है उसको बाहर नहीं बताना है। जो पेशेंट के हित में है वही बात आपने जो है बतानी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास पीसीआई फ्रेम द फॉलोइंग इथिक्स फॉर इंडिया। पीसीआई फ्रेम करती है फॉलोइंग इथिक्स फॉर इंडियन फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह से उसका रिलेशन है उसको जो है वो फ्रेम करती है। रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह के साथ या चीफ फार्मासिस्ट या जो भी अपर लेवल नर्सेज वगैरह, उनके साथ मेडिकल प्रोफेशन के साथ कैसा रिलेशन है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ट्रेड, किसी व्यक्ति चरित्र का, मतलब किसी व्यक्ति के साथ कैसा उसका रिलेशन है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, अपनी जो है वो काम के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति उसका कैसा जो है वो रिलेशन है, कैसा जो है वो संबंध है। ये आता है पीसीआई फ्रेम्ड फॉलोइंग इथिक्स फॉर इंडिया, इंडियन फार्मासिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास डिफरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। 5 नंबर में भी आ सकता है आपसे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का डिफरेंस, या तो 3 नंबर में भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। और डेफिनेशन जो है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की वो एक एक नंबर में आ सकती है। तो लॉ इज़ अ रूल और रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्निंग बॉडी। लॉ जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशन होती है जो कि गवर्निंग बॉडी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्थापित की जाती है। इथिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल गवर्निंग पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब जो इंसान खुद से अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है वो स्थापित करता है, ठीक है। फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं लॉ में, इधर अनरिटन प्रिंसिपल होते हैं। लॉ जो होता है एस्टेब्लिश्ड होता है कानून की सत्ता को बनाए रखने के लिए, और जो एथिक्स होते हैं वो जो होते हैं वो प्रेजेंटेड बाय फिलोसफर, ठीक है, रिलीजियस प्रोफेशनल ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, प्रेजेंटेड होते हैं। और ये जो होते हैं एस्टेब्लिश्ड होते हैं कानूनी सत्ता के लिए, ठीक है। मतलब फिलोसफर्स के द्वारा प्रेजेंटेड होंगे। जो फिलोसफर्स होते हैं वो बता सकते हैं आपको, उनकी बुक्स आप पढ़ के अपने नैतिक सिद्धांतों को सही कर सकते हैं। या प्रोफेशनल ग्रुप से आपको पता चलता है कि किस तरह से आपने बात करनी है, किस तरह से डील करना है, किस तरह से रिलेशनशिप है आपके। और ये एप्लीकेबल होते हैं बेसिकली टू एवरीवन। और जो इथिक्स हैं वो पर्सनल चॉइस हैं, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो अपनी चॉइस है, आपने किस तरह से कैसे जो है वो क्या करना है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल है एवरीवन कि आपको मानना ही पड़ेगा। प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है। इसमें जो है वो इथिक्स में जो होती है प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल, खुद के द्वारा प्रायोरिटी जो होती है वो डिटरमाइंड होती है, ठीक है। इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा इसको समझाया जाता है, व्याख्या की जाती है, इसका व्याख्यान किया जाता है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो कोर्ट इसके बारे में आपको बताता है। इंटरप्रेटेड बाय द ईच इंडिविजुअल, खुद जो है वो इसका व्याख्यान किया जाता है, खुद आप समझाओगे अगर आपसे कोई गलती होती है। एनफोर्सेबल बाय द पुलिस एंड कोर्ट के द्वारा इसको जो होता है वो इन्फोर्स किया जाता है, आपको मानना ही पड़ेगा मतलब। और लिमिटेड इन्फोर्समेंट, कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कि आपको मानना है इथिक्स में, ठीक है। उसके बाद है फाइनल डिसीजन में भी कोर्ट, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, कोर्ट का होता है,
लॉ में, ठीक है। और इसमें जो होता है नो एक्सटर्नल डिसीजन, किसी का एक्सटर्नल डिसीजन नहीं होता है, वो खुद के ऊपर होता है। द ब्रीच ऑफ लॉ पेनल्टी और पनिशमेंट आर गिवन, मतलब ब्रीच हो गया तोड़ना, लॉ को तोड़ना जो है पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट जो है दी जाती है। इन केस ऑफ इथिक्स देयर इज़ नो पेनल्टी नो पनिशमेंट इन ब्रीच ऑफ इथिक्स, ठीक है। कि अगर आपने इथिक्स अपने तोड़ दिए, अपने नैतिकता या नीति आचार जो है अगर आपने ख़त्म कर दिए या तोड़ देते हो अपने नीति आचार को या नैतिकता को, ठीक है, तो इसमें कोई आपको पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से था, ये डिफरेंस हो गया। जर्नल इंट्रोडक्शन आज हमने देख ली, और बाकी जो है हिस्ट्री के ऊपर इसकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे, टेक केयर, बाय।